2 ईद से पहले आपको सॉल्व करने के लिए कहा था, यकीनन कर तो लिया होगा, लेकिन 3 पार्ट फिर देख लें। पार्ट नंबर 1 से लेके पार्ट नंबर 6 तक ये तमाम पार्ट एक जैसे थे, जिसमें स्लोप और वाई इंटरसेप्ट आपको गिवन था। तो स्लोप और वाई इंटरसेप्ट को यूज करते हुए इक्वेशन कैसे फाइंड की जाती है, आप पार्ट नंबर 3 देख लें। पार्ट नंबर 3, you are given y-intercept, y-intercept c is equal to -5. You are given slope m is equal to 1/2. आपके दिमाग में इक्वेशन y is equal to mx plus c, y is equal to mx plus c, दोनों की वैल्यू पुट कर लें। y is equal to m is equal to half, x as it is, c is equal to -5. Now y is equal to x minus 10 whole divided by 2 by taking LCM. So 2y is equal to x minus 10. So x minus 2y minus 10 is equal to 0. तो पार्ट नंबर 1 से लेके पार्ट नंबर 6 तक सब में वाई इंटरसेप्ट और स्लोप गिवन है। सॉल्व करने का तरीका एक बार यही है। पार्ट नंबर 7, 8, 9 और 10 इन तमाम में आपको दोनों इंटरसेप्ट्स दे रखे हैं। तो सी पार्ट नंबर 10, you are given x-intercept, A, it is equal to -5, and y-intercept B is equal to -1. तो चूंकि दोनों इंटरसेप्ट दे रखे हैं, लिहाजा इक्वेशन हो जाएगी x अपॉन a प्लस y डिवाइडेड बाय b इज इक्वल टू 1. x divided by a is equal to -5 plus y divided by b is equal to -1 is equal to 1. Minus x upon 5 minus y is equal to 1. 5 is the LCM, so minus x minus 5y is equal to 5. 5 LCM लेके इसे घर शिफ्ट कर दें, यानी राइट साइड पे शिफ्ट कर दें। अब ये हो जाएगा माइनस एक्स माइनस 5y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। -1 कॉमन में और राइट साइड पे शिफ्ट कर दे तो x प्लस 5y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये हो गई इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन whose intercepts are given. Whose x-intercept is -5 and y-intercept is equal to -1. तो बाकी पार्ट्स भी यकीनन आपने कर लिए होंगे। अब पार्ट नंबर 11 और पार्ट नंबर 12, पार्ट नंबर 11 और पार्ट नंबर 12, इसमें आपको परपेंडिकुलर की लेंथ गिवन थी और परपेंडिकुलर का इंक्लिनेशन गिवन था। तो एक पार्ट इसका भी आप देख लीजिए, पार्ट नंबर 12। पार्ट नंबर 12 length of perpendicular P which is length of perpendicular, it is equal to 3/2, and inclination of perpendicular आप इसे रिप्रेजेंट करते थे अल्फा से, and
it is given it is equal to 150 degree. तो इक्वेशन आपके दिमाग में परपेंडिकुलर फॉर्म आनी चाहिए, विच इज x cos alpha plus y sin alpha is equal to p. X multiplied by cos of alpha, alpha is 150 degree, plus y multiplied by sin of alpha, alpha is again 150 degree. It is equal to p, and p is equal to 3 upon 2. Now x multiplied by cos 150 degree. तो पूछूंगा तो आधी पब्लिक तो परेशान हो जाएगी. Cos 150 is minus square root 3 upon 2 plus y multiplied by sin 150. Sin 150 it is equal to 1 upon 2. It is equal to 3 upon 2. 2 is the LCM. Minus root 3x plus y whole divided by 2 is equal to 3 upon 2. 2 तो हो गया कैंसिल, बाकी बच गया 2 कैंसिल, we left minus square root 3x plus y is equal to 3. 3 को आप शिफ्ट कर दें तो ये हो जाएगा माइनस स्क्वायर रूट 3x प्लस वाई, माइनस 3 इज इक्वल टू 0. -1 कॉमन लेके आप राइट साइड पे शिफ्ट कर दें तो रूट 3x माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0. ये उस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हो गई जिसका परपेंडिकुलर गिवन था, यानी लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर गिवन थी which was 3 upon 2, and inclination of that perpendicular it was also given equals to 150 degree. तो यकीनन बाकी पार्ट्स आप लोगों ने कर लिए होंगे. अब आप आइए एक क्वेश्चन नंबर 3 देख लें, इतना अच्छे मौसम में. क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन. Find the equation of the straight line which is passing through a point with coordinates 4, square root 3 and makes an angle of pi by 6 radian. Makes an angle of pi by 6 radians with the axis of x. आपके दिमाग में इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू अ सिंगल पॉइंट आनी चाहिए. क्यों आनी चाहिए? क्योंकि एक पॉइंट दे रखा है. फिर परेशानी होगी कि स्लोप गिवन नहीं है मगर आपको एंगल विद एक्स एक्सिस गिवन है, यानी इंक्लिनेशन गिवन है. आप इसे यूज करते हुए एम फाइंड कर सकते हैं. ये आपको पी एक पॉइंट गिवन है 4, स्क्वायर रूट 3. आपको इंक्लिनेशन, आपको थीटा दे रखा है, थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 6 रेडियन. जबकि आपको थीटा की जरूरत नहीं है, बेसिकली जरूरत है आपको स्लोप की. स्लोप का एक फॉर्मूला तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. मेमोरी रिकॉल कीजिए, हमने आपसे कहा था कि स्लोप इज एक्चुअली टेंजेंट थीटा. When theta is given, you can use tangent theta to find the value of m. M also be equals to tangent theta. आपको थीटा दे रखा है, थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 6 and tangent pi by 6 it is 1 upon square root 3. इसका मतलब थीटा की वैल्यू गिवन थी, थीटा की वैल्यू यूज करते हुए आपने m फाइंड कर लिया. इट इज इक्वल टू 1 upon square root 3.
अगर 2 पॉइंट्स दे रखे होते फिर तो हमें स्लोप की जरूरत ही नहीं थी, फिर तो इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स आप यूज करते। क्योंकि स्लोप गिवन नहीं था, थीटा गिवन था, तो स्लोप आल्सो भी इक्वल्स टू टेंजेंट थीटा, सो वी यूज टेंजेंट थीटा टू फाइंड m. Now equation of a straight line, it is passing through a single point, is y minus y1 is equal to m into x minus x1. Y minus y1 is equal to square root 3, m is equal to 1 upon square root 3, x minus x1 is equal to 4. रूट 3 को आप शिफ्ट कर दें तो रूट 3 मल्टीप्लाइड बाय y माइनस स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल टू 1 इंटू एक्स माइनस 4। रूट 3 को मल्टीप्लाई करें तो रूट 3y माइनस रूट 3 मल्टीप्लाइड बाय रूट 3 इज रूट 3 स्क्वायर विच मीन्स 3। 1 मल्टीप्लाई हुआ, नो चेंज, x माइनस 4। So it is x minus square root 3y minus 4 plus 3 is equal to 0. टर्म्स को शिफ्ट किया। Now it is equal to x minus square root 3y minus 1 is equal to 0. ये उस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आ गई जो एक गिवन पॉइंट में से पास हो रही है और जिसका इंक्लिनेशन यानी एंगल विद एक्स एक्सिस गिवन था, एंड इट वाज pi by 6 radians. Now see question number 4 भी पहले आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द साइड्स, फाइंड द इक्वेशंस of the sides of the triangle the coordinates of whose angular points, the coordinates of whose angular points are respectively one comma 4, 2 comma minus 3 and minus 1 comma minus 2. We have to find equation whose vertices are given. तो सबसे पहले तो आप करना, लेट फर्स्ट पॉइंट इज P1 is P2, it is equal to 2 comma minus 3, and third point P3, it is equal to minus 1 comma minus 2. P1, P2 and P3 are given. तो अब तमाम साइड्स की इक्वेशन फाइंड करनी। वैसी बात है 3 साइड्स हैं तो तीनों साइड्स की आप इक्वेशन फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट वी फाइंड इक्वेशन ऑफ फर्स्ट साइड, इक्वेशन ऑफ P1 P2।
क्योंकि 2 पॉइंट्स मालूम हैं तो आपके दिमाग में इक्वेशन, जर्नल इक्वेशन आनी चाहिए y माइनस y1 divided by y2 minus y1 is equal to x minus x1 divided by x2 minus x1. Y minus y1 is equal to p1 is first point, x1 y1, p2 is second point, x2 y2. Y minus 4 divided by minus 3 minus 4 is equal to x minus x1 is 1 divided by 2 minus 1. Now, it is y minus 4 divided by minus 7 is equal to x minus 1 divided by 1. तो minus 7 को shift कर दीजिए. Y minus 4 is equal to minus 7 multiplied by x minus 1. Now, y minus 4 is equal to minus 7x plus 7. तमाम टर्म्स को आप शिफ्ट कर दें तो 7x plus y minus 4 minus 7 is equal to 0. So 7x plus y minus 11 is equal to 0. ये उस स्ट्रेट लाइन, बल्कि ये फर्स्ट साइड ऑफ ट्रायंगल मालूम है. 7x plus y minus 11 is equal to 0. अब इसी तरह से आप इक्वेशन ऑफ सेकंड साइड P2 P3 फाइंड कर सकते हैं. आप इसी तरह से इक्वेशन ऑफ थर्ड साइड P1 P3 फाइंड कर सकते हैं. अब आप आ जाइए वो सवाल जो सिर्फ 3 लोगों ने कंप्लीट किया. वो गालिबन लास्ट पार्ट था. Part number 15 of question number 1. Find equation of a straight line which is passing through a cos theta 1, comma a sin theta 1, and second point a cos theta 2, comma a sin theta 2. आप क्योंकि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फाइंड करना चाहते हैं जो 2 पॉइंट्स में से पास हो रही है और दोनों पॉइंट्स आपको गिवन है a cos theta 1, a sin theta 1, a cos theta 2, a sin theta 2. So equation of line passing through 2 points, it is y minus y1 divided by y2 minus y1, x minus x1 divided by x2 minus x1. Values put करें. Y minus y1 is equal to a into sin theta 1 divided by a sin theta 2 minus a sin theta 1 is equal to x minus x1 is equal to a cos theta 1 divided by x2 is a cos theta 2 minus a cos theta 1. तो अब जो जज्बाती हैं वो तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, बाकी डिनोमिनेटर से कॉमन लेने की कोशिश करेंगे. तो y minus a sin theta 1 divided by a can be taken common from this denominator. So you left sin theta 2 minus sin theta 1. It is equal to x minus a cos theta 1 divided by a can be taken common, we left cos theta 2 minus cos theta 1. अब ये a कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों साइड का डिनोमिनेटर है, कैंसिल हो गया. बाकी आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे. y minus a sin theta 1 divided by sin theta 2 minus sin theta 1
is equal to x minus a cos theta 1 divided by cos theta 2 minus cos theta 1. Now by cross multiplication, it is cos theta 2 minus cos theta 1. It is multiplied by y minus a sin theta 1. It is equal to sin theta 2 minus sin theta 1 into x minus a cos theta 1. अब दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करें, तो ये हो जाएगा cos theta 2 minus cos theta 1 multiplied by y minus a sin theta 1 into cos theta 2 minus cos theta 1. It is equal to sin theta 2 minus sin theta 1 multiplied by x minus a cos theta 1 is multiplied by sin theta 2 minus sin theta 1. तो अब x और y की टर्म्स को तो फर्दर सिंप्लीफाई करने की जरूरत मेरा ख्याल में नहीं है। तो सिर्फ इनको आप मल्टीप्लाई कर दें, x और y की टर्म्स वैसे ही लिखी रहने दें, बाकी जो मैंने अंडरलाइन की इन फैक्टर्स को आप मल्टीप्लाई करें, तो ये बन जाएगा भाई cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1 cos theta 2 minus cos theta 1 multiplied by y minus a sin theta 1 cos theta 2 minus into minus plus a sin theta 1 cos theta 1 is equal to sin theta 2 minus sin theta 1 multiplied by x minus a cos theta 1 sin theta 2 minus into minus is plus a sin theta 1 cos theta 2. अब अगर आप और करें तो ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, जिन्हें मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ। ये sin थीटा 1 cos थीटा 1 दोनों साइड्स का एडिटिव पार्ट से कैंसिल, बाकी जो कुछ बच गया उसे हम एक साइड पे शिफ्ट कर देते, तो एक साइड पे शिफ्ट करें, ये हो जाएगा sin theta 2 minus sin theta 1 multiplied by x as it is
y की टर्म को शिफ्ट करें, माइनस cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1 into y शिफ्ट किया, साइन पॉजिटिव थी नेगेटिव हो गई, प्लस a साइन थीटा 1 cos थीटा 2 माइनस a cos थीटा 1 साइन थीटा 2 इज इक्वल टू 0। मैंने लेफ्ट साइड पे जितनी भी टर्म्स थी उन्हें राइट साइड पे शिफ्ट किया, उनकी साइंस चेंज। तो अब ये जिन टर्म्स को मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, इसमें से ए कॉमन लिया जा सकता है। ए कॉमन लेने की वजह सिर्फ ये नहीं है कि ए हम कॉमन ले सकते हैं, ए कॉमन लेने के बाद बाकी जो बचेगा वो आपको आपका बचपन याद दिला देगा। नाउ इट इज इक्वल टू साइन थीटा 2 माइनस साइन थीटा 1 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस cos थीटा 2 minus cos theta 1 multiplied by y plus a can be taken common, u left sin theta 1 cos theta 2 minus cos theta 1 sin theta 2 is equal to 0। अब याद आया कुछ? साइन अल्फा माइनस बीटा, इट इज साइन अल्फा cos theta minus cos alpha sin beta। इसका मतलब दिस पार्ट इज एक्चुअली sin alpha minus beta, यानी sin theta 1 minus sin theta 2। It becomes sin theta 2 minus sin theta 1 multiplied by x minus cos theta 2 minus cos theta 1 multiplied by y plus a multiplied by sin alpha minus beta। sin alpha minus beta, alpha की जगह theta 1, beta की जगह पे theta 2, it is equal to 0। गालिबन यही आपका रिजल्ट है। और अगर कांस्टेंट को यानी a sin थीटा 1 माइनस थीटा 2 को राइट साइड पे शिफ्ट कर भी दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, थैंक यू वेरी मच। आप टेस्ट के लिए किसी को तंग मत किया करें। टेस्ट में जब तक 2-3 चैप्टर्स पूरे नहीं हो जाते उस वक्त तक हम सब कुछ देते रहे, क्योंकि एमसीक्यू थी लेकिन आता सब कुछ ही रहे। तैयारी आप हर वक्त रखा करें। ओके, थैंक यू वेरी मच।